प्रेमचंद, जिनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, इनका जन्म 31 जुलाई 1980 में हुआ और ये यूपी के लम्ही नामक गांव से बिलोंग करते थे। इसके बाद जब इनका जन्म हुआ तो कुछ समय बाद इनकी माँ का डेथ हो गया। साथ ही साथ जो इनके घर की आर्थिक स्थिति थी वो पूरी तरीके से डामाडोल हो गई। मगर जो इनके फादर थे उन्होंने इनको पढ़ाई करवाया और आखिरकार ये लास्ट में जाकर टीचर बन जाते हैं। मगर फिर भी इनका जो दिल लगता है वो लिखने में बहुत ज़्यादा लगता है। जिसके बाद इन्होंने उपन्यास और कहानी लिखना शुरू की और लास्ट में इन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य भी होगा, प्रेमचंद ने सबसे पहले उर्दू में लिखना शुरू किया, फिर बाद में उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। जब वो उर्दू में लिखा करते थे तो वहां पर अपना नाम रखते थे वो नवाब राय, और हिंदी में जब लिखना शुरू किया तो उन्होंने अपना नाम रखा प्रेमचंद्र। दोस्तों, प्रेमचंद्र का ये निर्णय अपने आप में एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि प्रेमचंद्र ने जितना लिखा और जो लिखा वो महान लेखकों में शामिल किया जाने लगा। और प्रेमचंद्र के लिखने की खासियत ये थी कि वो समाज की हर बुराइयों को उसके अंदर सम्मिलित करते थे। उन्होंने महिलाओं के लिए लिखा, उन्होंने पुरुषों के लिए लिखा, उन्होंने वंचित वर्गों के लिए लिखा, उन्होंने दलितों के लिए लिखा, और साथ ही साथ उन्होंने जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया वो बहुत ही ज्यादा सरल और साधारण थी, जिसको आम लोग बहुत आसानी से समझ सकते थे, जिसकी वजह से प्रेमचंद हिंदी साहित्य का एक सबसे बड़ा नाम बनकर उभरे। ऐसे तो दोस्तों प्रेमचंद्र जी ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे उपन्यास लिखे, मगर मैं कुछ आपको उपन्यास बताता हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा अहम है। कि उन्होंने गोदान लिखा, जिसके अंदर एक गरीब किसान होरी की कहानी बताई और उसके जीवन का संघर्ष बताया। इसके बाद उन्होंने गमन लिखा, इसके अंदर समाज में फैले फरेब को उन्होंने उजागर किया। निर्मला उपन्यास लिखा, जिसके अंदर महिलाओं को होने वाली समस्याएं, दहेज प्रथा, इन सब के बारे में उन्होंने उसमें वर्णन किया। उन्होंने कर्म भूमि लिखी, जिसमें स्वतंत्रता की हमें झलक मिलती है, समाज सुधार की भी हमें उसके अंदर झलक मिलती है। ये ऐसे उपन्यास है जो आजीवन जीवित रहेंगे। इन उपन्यासों से प्रेमचंद्र भी हमेशा जीवित रहेंगे। दोस्तों, प्रेमचंद ने उपन्यास के साथ साथ बहुत सारी कहानियां भी लिखी, जिसमें से ईदगाह, जिसके अंदर एक छोटे बच्चे हमीद की कहानी हमने पढ़ी है। इसके बाद हमने एक कफन भी पढ़ा है, जिसके अंदर समाज में उन संघर्षों के बारे में दिखाया गया है जो एक गरीब। बाद हमने पूस की रात, जिसमें एक गरीब किसान अपने खेत की रखवाली के लिए क्या क्या करता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। ये ऐसी कहानियां हैं जो जीवंत हमेशा रहेंगी। दोस्तों, प्रेमचंद्र की कहानियां आज भी उतनी ही ऑथेंटिक है जितनी पहले थी। प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई हर कहानी हमें कुछ ना कुछ सीख देती है, और वो सीख हमें एक मनोरंजन भी देता है। साथ ही साथ हमें हिंदी के प्रति आकर्षित करता है, ताकि हम हिंदी को पढ़ते हैं, हिंदी को समझते हैं, और हमें समाज की वो सच्चाई ये कहानियां दिखाती हैं जिसको हम आम नजरियों से नहीं देखते हैं। जब इन कहानियों को हम पढ़ते हैं तो हम समाज में उस चीज को वास्तविक रूप से देखते हैं, और फिर उस पर हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं,